हेलो एवरीवन। तो अब हम देखेंगे कि क्वाटेशन और साइटेशन क्या होता है एचटीएमएल में, किस तरह से हम इसे यूज करते हैं। देखिए, जब भी कोई फेमस और किसी नोन के द्वारा कुछ कहा जाता है तो वो होता है उसका क्वाट। तो उस क्वाट को हम किस तरह से अपनी वेबसाइट में शो कर सकते हैं, उसके लिए दो टैग हमारे पास होते हैं। एक होता है ब्लॉक क्वाट। ब्लॉक में हमें अपने टेक्स्ट को, अपने क्वाट को दिखाना होता है। एक होता है क्यू एलिमेंट। क्यू एलिमेंट से हम इनलाइन क्वाटेशन दिखा सकते हैं। तो दोनों में हम देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। और साइटेशन क्या होता है, देखिए यहाँ पे सी आई टी साइट यहाँ पे टैग दिख रहा है। ये सोर्स, जो भी हमारा क्वाटेशन है उस ऑथर का, उसका कोई सोर्स होगा तो उसके टाइटल के लिए यूज कर सकते हैं, या उस ऑथर के नेम के लिए यूज कर सकते हैं। तो चलिए पहले ब्लॉक क्वाट देखते हैं। मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया ब्लॉक क्वाट को, और मैं यहाँ पे जाता हूँ और पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ब्लॉक क्वाट है। इसके अंदर पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे दिया हुआ दिस इज ए ब्लॉक क्वाट। ठीक है, तो ये क्या है, मेरा एक क्वाट है, ब्लॉक क्वाट है। तो मुझे पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे क्वाट रखना पड़ेगा। यहाँ पे एक फुटर होगा, फुटर के अंदर मुझे उसका ऑथर देना पड़ेगा, ऑथर। और साइटेशन अगर मैं यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए साइटेशन अगर यूज कर रहा हूँ मैं, तो ये सी आई टी ई टैग के अंदर मुझे यहाँ पे सोर्स टाइटल, इसका सोर्स देना पड़ेगा इस क्वाट का। ठीक है, तो एक ब्लॉक में हमारा ये क्वाट दिखेगा। चलिए मैं चलता हूँ यहाँ पे और आपको दिखाता हूँ। रिफ्रेश किया मैंने, देखिए मेरा क्वाटेशन आ गया, दिस इज अ ब्लॉक क्वाटेशन। यहाँ ऑथर नेम आ गया, ये सोर्स टाइटल आ गया। अब देखिए ये जो मेरा क्वाटेशन है, ये कुछ स्पेस या लेफ्ट में छोड़ रहा है, ब्लैंक। वेलकम टू टेक मेंटर ट्यूटोरियल के नीचे देखिए स्पेस छोड़ के शुरू हो रहा है। तो ये एक ब्लॉक है। ठीक है, एक लाइन में नहीं, ये एक ब्लॉक है, इसलिए इसे बोलते हैं ब्लॉक क्वाट। अब देख लेते हैं हम क्यू क्वाट से भी। क्यू क्वाट जो हमारा होता है वो देखिए पैराग्राफ के अंदर होता है। ठीक है, इसको कॉपी कर लेता हूँ। पैराग्राफ के अंदर इनलाइन क्वाटेशन होता है। यहाँ पे गया मैं, ये पैराग्राफ है, इसके अंदर कुछ लाइन है मेरी, ये लाइन मेरी क्वाटेशन। ठीक है, यहाँ से दिस इज अ शॉर्ट क्वाट फ्रॉम अनदर सोर्स। और यहाँ पे देखिए साइटेशन में मैंने क्या यूज हो रहा है, ऑथर नेम। ऑथर नेम के लिए साइटेशन यूज हो रहा है, यहाँ पे सोर्स टाइटल के लिए यूज हो रहा था। तो चलिए डिफरेंस देख लेते हैं ब्राउजर पे। अब देख लीजिए, ये हमारा ब्लॉक क्वाट था, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारी कुछ स्पेस छूटा हुआ था। लेकिन ये हमारा इनलाइन क्वाट है, तो यहाँ पे देखिए आप देख रहे हैं कोमा, ये कोमा से स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए कुछ कोमे से स्टार्ट हो रहा है। दिस इज अ शॉर्ट क्वाट फ्रॉम अनदर सोर्स। इस टैग से पहले भी कोमा है, उसके बाद भी, और उसके बाद ऑथर नेम आ रहा है साइटेशन में। तो इस तरह से भी हम इनलाइन क्वाट के लिए क्यू टैग यूज कर सकते हैं। इसमें हमारे इस तरह से कोमे लग जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा साइटेशन और क्वाटेशन। अब मैं दो टैग और यूज यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ। एक एबीबीआर। एबीबीआर मतलब एब्रीविएशन का शॉर्ट फॉर्म है एबीबीआर। जब भी हमें एब्रीविएशन या एंक्रोनियम की फुल फॉर्म दिखानी होती है तो हम एबीबीआर टैग यूज करते हैं। जैसे कि WHO हमें कहीं दिखाना है और माउस ओवर इस पे करें तो इसकी फुल फॉर्म दिख जाए। तो ये WHO क्या है, अपने आप में पूरा वर्ड नहीं है, ये एंक्रोनियम है या एब्रीविएशन है। तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह से दिखाना है। चलिए मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको और आपको दिखाता हूँ इसका इफेक्ट वेबसाइट पे, ब्राउजर पे दिखाता हूँ। ठीक है, पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे एब्रीविएशन है, टाइटल है, टाइटल के अंदर हमारा इसका फुल फॉर्म दिया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये WHO है। चलिए मैं चलता हूँ यहाँ पे, रिफ्रेश करूंगा पेज को, तो देखिए डॉट 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 आ गया WHO के नीचे। जैसे मैं माउस ओवर करूंगा यहाँ पे आ जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर यूजर को नहीं पता है तो माउस ओवर करके इसकी फुल फॉर्म भी वो जान सकता है। तो अब एक और टैग है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो टैग है मेरा एड्रेस, एड्रेस टैग। ठीक है, अगर कॉन्टैक्ट, किसी भी ऑथर की, ओनर की कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन हमें देनी है डॉक्यूमेंट में, तो हम एड्रेस टैग का यूज कर सकते हैं। एड्रेस टैग के अंदर देखिए क्या क्या यूज किया गया है। उसका नेम हो सकता है, नेम हो सकता है, ईमेल हो सकती है, फोन नंबर हो सकता है, यहाँ पे एड्रेस हो सकता है, हाउस एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ईमेल जो दी गई है उसमें ए टैग यूज किया गया है HREF के साथ। मतलब ईमेल में अगर हम क्लिक करेंगे
तो ये एक नए ब्राउजर में ओपन हो जाएगा, ठीक है, नए ब्राउजर में ओपन हो जाएगा और सीधा हम इससे ईमेल ओपन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे गया, मैंने कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया और यहाँ पे आ गया मेरा एड्रेस टैग। एड्रेस टैग के अंदर ईमेल है, फोन नंबर हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे एड्रेस हो गया, और ये नेम था। पैराग्राफ के अंदर इस तरह से हम यूज करेंगे। चलिए मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, यहाँ पे गया तो देखिए ये एड्रेस हो गया, यहाँ पे नाम आ गया, ईमेल, फोन और ये एड्रेस। अब देखिए ईमेल ब्लू में दिखाई दे रहा है अंडरलाइन से। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मेल टू, मैंने क्लिक किया, देखिए कितने सारे ऑप्शन हो गए मेरे, आउटलुक, मेल। मैं इन सब पे क्लिक करके और इसे जस्ट वंस करके ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। तो डायरेक्ट हमारा मेल ओपन हो जाएगा। अब इस मेल को एक बार और देख लेते हैं, एक बार और समझ लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे हाइपर ए टैग है, यहाँ पे HREF है, HRE के अंदर दिया हुआ है मेल टू कोलन जोन एट द रेट उसका मेल, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो मैंने 4-5 टैग यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ब्लॉक क्वाट, क्यू एलिमेंट यहाँ पे है, क्यू एलिमेंट, साइटेशन, एब्रीविएशन और एड्रेस समझ में आ गए। अगर आपको ये टैग समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।